गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। चलिए गाइस, तो मैं उससे आगे बता रहा हूँ कि पहले समझ लेते हैं। चलिए, वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, ठीक है गाइस। तो देखिए, विश्व बैंक से संबंधित अगर आपको समझना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि हुआ क्या था गाइस। 1 से लेकर 22 जुलाई 1944, यहाँ ध्यान दें सर। 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 में क्या होता है बच्चों, एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक सम्मेलन हुआ। ये जो सम्मेलन हुआ था गाइस, तो ये हुआ था ब्रेटन वुड्स में। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स। और कहाँ पड़ता है बच्चों? ये यूएसए में। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेटन वुड्स समझौता भी कहते हैं। इसीलिए इसको नोन एज, किस नाम से भी जाना जाता है बच्चों? ये ब्रेटन वुड्स समझौता, ठीक है गाइस। तो प्रश्न अगर आपसे आ जाए ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1944 में, यानी कि 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 में समझौता हुआ, ठीक है गाइस। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से याद रखेंगे गाइस। अब ये जो समझौता हुआ था, तो इस समझौते में या इस कॉन्फ्रेंस में कुल ये 44 कंट्रीज के मध्य हुआ था। यानी कि ब्रेटन वुड्स में जो समझौता, जो कॉन्फ्रेंस हुआ, कितने देशों के मध्य हुआ था बच्चों? 44 देशों के मध्य हुआ, ठीक है गाइस। और इसी दिन पे क्या होता है बच्चों, इस समझौते में आईबीआरडी की स्थापना हुई। किस चीज की स्थापना हुई बच्चों? आईबीआरडी की स्थापना हुई। और इसी आईबीआरडी को कहा जाता है विश्व बैंक। इसी आईबीआरडी को किस नाम से जानते हैं? विश्व बैंक के नाम से। और आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? आईबीआरडी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। अगर इसकी मैं हिंदी देखूंगा इस, तो इसकी हिंदी हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हो गई सर? 1 जुलाई 1944 में क्या था? ब्रेटन वुड्स समझौते के माध्यम से इतने कंट्रीज के मध्य कॉन्फ्रेंस हुई। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या था? आईबीआरडी की लोगों ने क्या थी? स्थापना की, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है बच्चों? इसी आईबीआरडी को लेकर एक मीटिंग और होती है। इसको लेकर क्या हुआ बच्चों? एक और समझौता होता है। लेकिन ये जो समझौता हुआ इस बार जेनेवा में। कहाँ पे? एक जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई। और इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों, 25 जून, कब से? 25 जून 1946 से क्या था? विश्व बैंक मतलब आईबीआरडी ने अपना कार्य
करना प्रारंभ किया। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया बच्चों कि एक्चुअली ना हम 20 बैंक किसको बोलते हैं, आईबीआरडी को बोलते हैं, जबकि आईबीआरडी प्लस एक आईडीए इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है। फिलहाल अभी ऐसे समझ लीजिए। तो आपने देख लिया कि भाई इस तरह से 20 बैंक की स्थापना हो गई आईबीआरडी के रूप में, और इसी आईबीआरडी को आगे चलकर 20 बैंक का नाम दे दिया गया। अब इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में। डीसी मतलब देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है गाइस, चलिए दूसरा स्टेटमेंट याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक में कुछ ग्रुप्स हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए, पहले मेंबर समझते हैं, मेंबर कंट्रीज। अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए कि 20 बैंक में कितने देश सदस्य हैं इसके, तो बच्चे इसमें है यहाँ पे 189। कितने हैं? 189। चलिए दूसरी साइड देखते हैं आगे। 9 दूसरा पॉइंट, यहाँ से पॉइंट पूछ लिया जाता है आपसे, वर्ल्ड बैंक्स ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के बारे में प्रश्न आता है कि एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स का क्या मतलब है, कि वर्ल्ड बैंक में एक्चुअली क्या था ना बच्चों, यहाँ पे 5 बैंक के शामिल हैं। मतलब 20 बैंक कोई सिंगल बैंक नहीं है, 5 बैंकों का एक समूह है, जिसमें कौन कौन सी बैंकें हैं बच्चे। नंबर 1 है आपका 1966 में। ठीक है गाइस, तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि अगर आपसे प्रश्न ये आ जाएगा इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स क्या है, कि सर वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में 5 बैंक हैं। आईबीआरडी है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। एक आईएफसी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1956 में इसका निर्माण हुआ था। एक मेगा करके है कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, 1988 में स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में। एक आईसीएसआईडी थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो गाइस ये 5 बैंक्स का ग्रुप है। अब इन 5 बैंक्स में से क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि ये जो आपका आईबीआरडी प्लस आईडीए बराबर मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक। की बात समझ में आ गई यहाँ से। तो जर्नली क्या होता है, अगर वर्ल्ड बैंक को अगर पूछ लिया जाए मुख्यतः जनरल बैंक क्या है, तो बच्चे मुख्य रूप से तो एक्चुअली 5 का समूह है, लेकिन इसमें जो मतलब जर्नली तो ये है, लेकिन मुख्य अगर आपसे पूछा जाए तो आईबीआरडी और आईडीए दोनों मिलकर इन्हीं को बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। कई बात समझ में आ गई यहाँ से। चलिए गई, तो मैं आगे समझा रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या पूछा जाएगा, यहाँ से उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाता है ना वर्ल्ड बैंक का, तो बच्चे वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य में नंबर 1 तो याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या है, तो देखिए जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनको आर्थिक निर्माण एवं विकास के लिए दीर्घकालीन क्या करता है बच्चों, ये ऋण प्रोवाइड कराता है आपका कौन, वर्ल्ड बैंक। ठीक है कि वर्ल्ड बैंक का क्या होता है बच्चों, वर्ल्ड बैंक की जब मीटिंग होगी तो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं तो हर एक देश का सदस्य जाएगा। तो कौन पार्टिसिपेट करता है उस देश की तरफ से, तो जनरली मुख्य रूप से कौन करता है बच्चों, वित्त मंत्री करता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे। चलिए गाइस, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आईडीए के बारे में। कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है आईडीए से रिलेटेड, यानी कि आईडीए फुल फॉर्म क्या थी बच्चों, इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं भाई। ये वाली बैंक का जो आइडिया, इस बैंक को बनाने का जो विचार आया था, आइडिया जो आया था, तो वो किसके मन में आया था। सबसे पहले तो जो विचार आया तो उनका नाम था, ये सीनेटर हैं जिनका नाम है मोनरोन करके, सीनेटर मोनरोन, और कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वर्ल्ड बैंक में आईडीए जो बैंक है बच्चों, इसका निर्माण का सबसे पहले जो आइडिया आया था वो किसके मन में आया था, ये इनके मन में आया था। तत्पश्चात जाके बच्चों होती है इसकी स्थापना। तो जैसे मैंने वहाँ पे लिखवाया था 1960, तो जनरली जो कंप्लीट डेट है बच्चों इसकी वो 24 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हो गई, और इसने
प्रश्न आ जाए ना, कार्य करना कब से शुरू किया, ये कार्यरत कब से है, तो बच्चों कार्यरत है ये 8 नवंबर 1960 से। क्या ये बात समझ में आ गई गाइज यहाँ पे। चलिए गाइज, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक्चुअली इसका काम क्या है, अगर इसका कार्य पूछ लिया जाए, एक्चुअली सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट काम है, तो इसके कार्य में याद रख लेंगे, ये भी दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करती है, दीर्घकालीन ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड करना। तो इसका काम क्या है बच्चों, दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करना। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आपका विश्व बैंक की पूरक संस्था के रूप में कौन कार्य करता है, तो जो ये विश्व बैंक की क्या करती है, जो ये विश्व बैंक की पूरक संस्था के रूप में कार्य, बस इससे अंडरस्टैंड हो जाए ना। प्रश्न आया था कि जो पांचों ग्रुप अभी आपने पढ़े थे उनसे संबंधित पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक का मतलब पूरक संस्था के रूप में कौन कार्य करता है, तो वो आईडीए करता है। समझ में आ गया यहाँ से। चलो एक अलग पॉइंट समझा रहा हूँ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो जो वर्ल्ड बैंक में क्या होता है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए लोन के बारे में, किसके बारे में, लोन, तो वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, लोन को क्या कहा जाता है, लोन को कहा जाता है साख। क्या कहा जाता है, शाख। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये साख प्रोवाइड करते हैं, तो साख का मतलब क्या होगा, ये लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट। तो एक टर्म ये भी पूछी गई थी एग्जाम में कि वर्ल्ड बैंक में साख शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है बच्चों, लोन के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट याद रखेंगे, जो आपका आईडीए है किससे रिलेटेड है, आईडीए से। तो जो आईडीए केवल गरीब देशों को ही शाख प्रोवाइड करता है। मतलब साख प्रोवाइड करता मतलब लोन प्रोवाइड करता है। देखो मैंने यहाँ पे लोन नहीं लिखा, बात समझ में आ गई यहाँ से। चलिए अब भी किस तरह से लोन प्रोवाइड कर रहा था बच्चों, अगर मैं बताऊँ किस तरह से लोन प्रोवाइड करता है, फॉर 50 ईयर्स, पहली बात कितने साल के लिए प्रोवाइड कराएगा, 50 साल के लिए। अगर किसी को ओनली कितने समय के लिए लेना है, 10 ईयर्स के लिए, कितना, 10 ईयर्स के लिए ना, तो बच्चों नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता उस पर। अगर कोई भी अगर इससे लोन लेना चाहता है 10 ईयर्स के लिए, कोई गरीब देश, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर कोई 50 ईयर्स के लिए लेना चाहता है तो उस पर जो टेस्ट लगता है ना बच्चों, टैक्स की जो रेट होती है बहुत ही कम होती है, 0.5% रेट होती है, सेवा शुल्क देना पड़ता है उस पर, यानी कि ना के बराबर टैक्स होता है। बात समझ में आ गई यहाँ से। चलिए गई, तो मैं आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं इससे नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेड कौन होता है वर्ल्ड बैंक का, हेड या विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष कौन होता है, अगर इसका आईडीए के बारे में नहीं चाहिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वर्ल्ड बैंक का आपसे पूछा जाएगा इस कि हेड कौन होता है, तो याद रखेंगे ऑलवेज पहली बात तो वो यूएसए का होता है। कहाँ का होता है, हमेशा अमेरिका का होगा। क्या ये बात समझ में आ गई। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों अमेरिका सबसे ज़्यादा शेयर धारक है, मतलब देखिए शेयर होल्डर है। कहने का मतलब ये है कि इनको अलग अलग कंट्री अपने देश से पैसा प्रोवाइड करते हैं, फिर उसी पैसे को विश्व बैंक गरीब देशों को लोन के रूप में प्रोवाइड करता है उनकी मदद करने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व बैंक का अध्यक्ष किसको चुना जाता है, तो अमेरिका का क्यों चुना जाता है, और जिसका कार्यकाल होता है ना टर्म, 5 ईयर्स का कार्यकाल होता है, 5 ईयर्स का कार्यकाल। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, वर्तमान में, तो जो वर्तमान में है डेविड आर मालपास, ठीक है। इस वर्तमान में ये है, कब से हैं बच्चों, ये चुने गए थे आपका 9 अप्रैल 2019 में चुने गए थे, और कब तक रहेंगे, 5 ईयर्स में ऐड कर देंगे तो 24 तक।
समझ में आ गया यहाँ से। एक बार ये भी पूछा गया था बच्चों कि पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्ल्ड बैंक के सबसे पहले अध्यक्ष, सबसे पहले। तो पहले अगर हेड का नाम आ जाए यहाँ पे, तो पहले हेड कौन थे, उनका नाम था यूजिन मेयर। क्या नाम था बच्चों उनका, यूजिन मेयर, यूजिन मेयर। बात समझ में आई गई यहाँ से, यूजिन मेयर। देखिए ऐसा था कि आज तक टोटल मतलब ये 13वें नंबर के हैं जिनसे आपका डेविड मालपास हैं, जो 9 अप्रैल 2019 से चुने गए थे, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बच्चों यहाँ से ये पूछा गया था, क्या कभी इसकी किसी महिला को बनाया गया। अगर बच्चों ये पूछे ना फीमेल को के बारे में, तो पहली बार स्थायी कभी कोई फीमेल नहीं बनी है, लेकिन एक बार क्या था, क्रिस्टीना जॉर्जीवा को बनाया गया था। जो फीमेल के बारे में अगर आ जाए तो कौन बनी थी बच्चों, क्रिस्टालिना, उनका नाम था क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्या नाम है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है। ये बनाई गई थी। और याद रखें एक्चुअली क्या थी, ये हैं तो ये यूरोप में पैदा हुई थी लेकिन रहने लगी थी अमेरिका में जाके, इसलिए इनको मतलब एक तरह से ही बाहर की रहने वाली हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि जर्नली वो कहाँ का होता है, अमेरिका का। तो एकमात्र महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा थी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब चलिए तो सीखते हैं किसके बारे में, सबसे पहले आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे, देखिए आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है, चीज़ें हैं। पहले आपको नॉर्मल जानना पड़ेगा कि देखिए अमेरिका ने 1943 में एक अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिसे वाइट प्लान के नाम से जाना जाता है। और ये प्रस्ताव है, देखिए एक हैरी डी वाइट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और कुछ दिन बाद ब्रिटेन में भी बच्चों क्या था ना, कीन्स योजना के नाम से एक प्रस्ताव पारित किया गया। फिर वाइट पेपर और केन्स योजना को लेकर क्या होता है बच्चों, जुलाई 1944 में आपका 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रेटन वुड्स यानी कि अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस किया। वही कॉन्फ्रेंस जिसके माध्यम से क्या था, आईबीआरडी की स्थापना हुई थी। और इसी पर विचार विमर्श के लिए क्या होता है बच्चों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन पर सहमति बनी। और तत्पश्चात क्या होता है बच्चों, आईएमएफ का निर्माण होता है। कहाँ पे, वो भी न्यू हेम्सफेयर के ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था ना बच्चों, जुलाई 1944 के तहत इसका निर्माण हुआ। और उसका उद्घाटन होता है 27 दिसंबर 1945 को। लेकिन इसने क्या था बच्चों, आईएमएफ ने 1 मार्च 1947 से अपना कार्य करना शुरू किया। यानी कि आपको मैं पहली चीज समझा दूं कि सबसे पहले चलिए एक स्टेटमेंट ऐसा समझो, विचार की बात करते हैं, ऐसा समझिए। विचार आया यूएसए के देखिए एक यूएसए के व्यक्ति थे जिनका क्या नाम है, हैरी डी वाइट। हैरी डी वाइट के मन में आया कि भाई एक इस तरह से आईएमएफ का मतलब कोई निर्माण किया जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या था, एक प्रस्ताव रखा। और जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ब्रिटिश मतलब अमेरिकन के सामने, तो उस प्रस्ताव को किस नाम से जाना गया, वाइट पेपर। नॉर्मल समझो सर, एक अमेरिका का व्यक्ति है हैरी डी वाइट, उसने क्या था कि भाई ये प्रस्ताव रखा कि वाइट पेपर के नाम से, कि वाइट पेपर मतलब कि एक आईएमएफ की टाइप से एक मतलब एक संस्था बनाई जाए जो क्या काम करेगी बच्चों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को रेगुलेट करेगी। समझ में आ गया यहाँ से। तो एक प्रस्ताव तो ये आया, ठीक है। उसके बाद में क्या था बच्चों, एक विचार आता है ब्रिटेन का, यूके, ब्रिटेन की तरफ से। और उसका नाम रखा गया बच्चों किन्स योजना। क्या नाम रखा गया, किन्स योजना। अब ये जो प्रस्ताव हैं किन्स योजना और व्हाइट पेपर, ये जो हैं बच्चों, ये 1943 के हैं। कब के हैं, ये 1943 के आसपास की घटना है। यानी कि सर अमेरिका में जो विचार आया था, तो ये कहा, जो अमेरिका में विचार आया वो व्हाइट पेपर के नाम से एक योजना आई। अब ब्रिटेन में कौन सी, किन्स योजना के नाम से आई। फिर इस दोनों पे विचार विमर्श करने के लिए, यानी कि कहने का बच्चे मतलब यहाँ से ये है कि आपका व्हाइट पेपर प्लस किन्स प्लान, किन्स योजना, इन दोनों पे क्या करना था बच्चों, हमें इन दोनों पे विचार विमर्श करना था, विचार विमर्श। तो इन दोनों पे विचार विमर्श करने के लिए क्या होता है बच्चों, अब एक कॉन्फ्रेंस हुई। वो भी कब, वही वाली कॉन्फ्रेंस जो जिससे वर्ल्ड बैंक बना। तो जुलाई 1944 में क्या होता है बच्चों, एक
एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कितने देशों के मध्य हुई थी? 44 देश थे इसमें, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर है बच्चों? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कि अभी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का एक जो न्यू हेम्पशायर है कि वहाँ के ब्रेटन वुड्स में ये हुआ था, ठीक है गाइस, या ऐसा समझ लो कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स में, ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स में, ब्रेटन वुड्स अमेरिका, जिसको हम ब्रेटन वुड्स समझौता भी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसी समझौते में क्या होता है बच्चों? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोष के निर्माण पर सहमति बनी इन सारे देशों के माध्यम से। समझ में आ गई यहाँ से? चलिए गाइस, तो आपको ये तो इस बात समझ में आ गई सर कि विश्व बैंक और आईएमएफ की जो स्थापना थी वो इसी समझौते के माध्यम से हुई है। आईएमएफ की स्थापना प्लस किसकी? विश्व बैंक की स्थापना कौन सा सर? जो ब्रिटेन वुड्स में 1944 में, कब? जुलाई 1944 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी कॉन्फ्रेंस पे यहाँ पे मीटिंग हुई थी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो गया। कॉन्फ्रेंस के तहत क्या होता है फिर बच्चों? आता है उद्घाटन इनका, यानी कि किसका? आईएमएफ का उद्घाटन। तो फिर इसका क्या होता? उद्घाटन का नंबर आया। तो इसका उद्घाटन होता है बच्चों कब? 27 दिसंबर 1945 को उद्घाटन हुआ। और उसके बाद में बच्चों इसी आईएमएफ ने क्या काम कर दिया? 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ। बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद में अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वही बच्चे वहीं पर है, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में है। आपसे पूछा जाए इसके कार्यालय किन किन देशों में है, यानी कि इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में तो आपका हेड है, मतलब हेडक्वार्टर है, लेकिन इसके कार्यालय अलग अलग कंट्री में भी हैं। तो अगर कार्यालय पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी के अलावा बच्चों पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस। और पेरिस के अलावा और दूसरा जेनेवा में है। समझ जाएंगे यहाँ से? चलिए गाइस, अगर आपसे पूछा है ना मेंबर कंट्री कितने हैं इसमें, क्या पूछा जाए बच्चों? मेंबर कंट्रीज, तो इसमें है 190। कितना है? 190। देखो यहाँ पे है 190, समझ जाएंगे कितना? 190। 190 में अगर आपको समझना है तो जो 190 है, मतलब जो ये 190 वाला जो सदस्य है अभी हाल ही में जो है, तो बच्चों वो कौन सा है? एंडोरा है। कौन सा देश है बच्चों? एंडोरा। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 189 वाला देश कौन सा था बच्चों, वो था आपका नोरू। ठीक है गाइस, वो आपका अप्रैल 2016 से, कब से हुआ ये? अप्रैल 2016 से हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए 188 का कौन सा था, तो वो दक्षिण सूडान था। कौन सा था? दक्षिण सूडान। कब शामिल हुआ था? 2012 में। और प्रेजेंट में कौन सा है? एक आपका 90वां एंडोरा है। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ बच्चे मैं यहाँ पे कि सर आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स, कई दफ़ा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव से। ठीक है गाइस, अगर आप आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो देखिए पॉइंट नंबर 1, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, लेन देन। बात समझ आ गई बच्चे यहाँ से? तो ये किसका कार्य है जनरली बच्चे? सारे कार्य किसके हैं? आईएमएफ के कार्य। तो यहाँ से कई दफ़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके उद्देश्य सॉरी, तो उसका उद्देश्य ये है, ये काम करता है। दूसरा चीज़ क्या होता है बच्चों? आईएमएफ का जो नियंत्रण एवं प्रबंधन है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से किया जाता है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक देश का, वहाँ का क्या होगा? एक गवर्नर को मनोनीत किया जाता है, जिनसे मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का निर्माण करेंगे। और इसमें भी जनरली क्या होता है बच्चों कि वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह उसमें सदस्य बन सकता है। समझ में आइए यहाँ से? चली गई। अब मैं यहाँ से समझा रहा हूँ कि बच्चों के प्रत्येक गवर्नर को कितने मताधिकार प्राप्त होते हैं उसके देश को प्राप्त कोटे के आधार पर। ये बात समझो। पहली चीज़ मैं आपसे एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, यहाँ समझो। सर आईएमएफ का क्या होता है? एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया जाता है। ठीक है गाइस, ऐसा समझो। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है
तो इसके माध्यम से क्या होता है, आईएमएफ को रेगुलेट होता है, और इसके जो मेंबर होंगे, तो जितने भी कंट्रीज़ के सदस्य हैं, तो इनके क्या होते हैं, यहाँ से कोई ना कोई मेंबर चुना जाएगा। समझ में आइए यहाँ से। चलिए, अब उसको कहा जाएगा, ये जो मेंबर, इसको कहते हैं हम गवर्नर। यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो सदस्य होते हैं, जो आईएमएफ के कंट्री सदस्य हैं, उन देशों से सदस्य, हर एक देश से एक बंदा जाएगा, और इसी मेंबर को कहा जाता है गवर्नर। समझ में आ गया यहाँ से। तो यहाँ से पॉइंट यह पूछा जाता है बच्चों, ये पूछा जाता है कि गवर्नर को कितने मताधिकार प्राप्त होते हैं। गवर्नर को मत अधिकार अंक किस हिसाब से होंगे, ये पॉइंट्स पूछा जाता है। ठीक है गाइस। अगर आपसे एक प्रश्न आ जाए कि सर आईएमएफ में किसी सदस्य देश का अंशदान या कोटा निर्धारण किन पर आधारित होता है, उसी आधार पर उसको क्या मिलेंगे, वोटिंग राइट्स मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे क्या होता है बच्चों, जो भी गवर्नर है उसको वोट, जो आपका देखिए जो वोटिंग राइट्स मिलेंगे, तो सबसे पहले तो देखा जाएगा कि कोई भी जो राष्ट्र है, यानी कि कोई भी आईएमएफ का जो सदस्य देश है, तो सदस्य देश का अंशदान या कोटा निर्धारण इन 3 चीज़ों पर होता है। तो पहला चीज़ तो आपने यहाँ से सीख लिया कि जो मेंबर कंट्री हैं, एमसी का मतलब समझ लो मेंबर कंट्री, तो मेंबर कंट्री का जो अंशदान है, क्या चीज़ बच्चों, अंशदान, या इसको क्या कहते हैं हम, कोटा। तो वो कोटा क्या होगा बच्चों, इन 3 चीज़ों पर निर्धारित होगा। यहाँ से समझो, सर कोई भी राष्ट्र अगर आपका आईएमएफ का मेंबर है, तो वो क्या काम करता है, इनमें पैसा इन्वेस्ट करता है बच्चों। तो जो अंशदान, उसको हम कोटा भी कहते हैं, तो वो कोटा इन 3 चीज़ों पर डिसाइड होगा, भाई कौन सा कंट्री कितना पैसा आईएमएफ को देगा, कि विश्व बैंक में उसकी भागीदारी कैसी होगी, बात समझ में आ गई। तो उस देश की प्रति व्यक्ति और वहाँ पे आर्थिक विकास की दर कैसी है, उसी हिसाब से वो पैसा प्रोवाइड करता है, और जितना ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कराएगा उतना ही उसको मताधिकार अंक उसको मिलते हैं। ठीक, चलिए एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट सिखा रहा हूँ कि चार्ट क्या बना रहे हैं यहाँ पे। ऐसा मानो कि आईएमएफ के सीट्स 10 कोटा धारक देश, कोटा धारक, ठीक है। चलिए गाइस, तो अभी आपने क्या देख लिया बच्चों, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है। अगर आपसे कई दफ़ा ये पूछा जाएगा कि आईएमएफ में कौन सा कंट्री कितना पैसा, कितने परसेंट, टोटल परसेंट का कितना परसेंट देता है, और उसकी बोर्ड रैंकिंग क्या है, तो अमेरिका की जो बच्चों जो कोटा है, कोटा का मतलब इतना पैसा दान मतलब प्रोवाइड कराता है अमेरिका किससे बच्चों, आईएमएफ को। इसी वजह से उसकी जो बोर्ड रैंकिंग है वो 16.68 है, सबसे टॉप में है। सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड पे चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, और भारत का यहाँ पे 8 नंबर। और एक बात याद रख लीजिए बच्चे, यहाँ से नोट करके समझ लीजिए। देखिए किसी को ये समझ में नहीं आ रहा, अगर यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, तो बच्चों एक बात समझ लो, प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे मान लो मई 2003, एक पॉइंट समझा रहा हूँ, मई 2003 से पहले, ये 3 से मई 2003 से पहले इंडिया क्या काम करता था, आईएमएफ से पैसा उधार लेता था। लेकिन मई 2003 से भारत आईएमएफ को ऋण देता है, आईएमएफ को ऋण देता है। समझ गए यहाँ से। चलिए आगे समझता हूँ, समझाता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे। एक बात और याद रख लेंगे, देखो होता क्या है बच्चों, 1971 तक क्या होता था कि जो आईएमएफ है, ठीक है, आईएमएफ से निकाले जाने वाली जो राशि है बच्चों, तो वो अगर यहाँ से अगर कोई जो पैसा दिया जाता था, तो पैसा बच्चों डॉलर के रूप में, किसके रूप में, डॉलर के रूप में प्रोवाइड किया जाता था। कब तक गाइस, 1971 तक। समझ में आ गया से, यानी कि 1971 तक आईएमएफ जो भी मतलब लेन देन करता था वो किसके रूप में, डॉलर के रूप में करता था। लेकिन इसके बाद आईएमएफ ने अपना जो लेन देन जो करना शुरू कर दिया वो किसके माध्यम से, एसडीआर के माध्यम से। यानी कि वर्तमान में आईएमएफ की जो करेंसी है वो क्या है, एसडीआर है। एसडीआर मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। समझ में आ गया यहाँ से। यानी कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रश्न ये था कि आईएमएफ की हिसाब किताब की इकाई क्या है, तो आईएमएफ के हिसाब किताब की इकाई है बच्चों एसडीआर है। ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ साहब
वर्तमान में इसका हेड कौन है? तो वर्तमान में इसका हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और ये कहाँ की रहने वाली हैं बच्चों? बुल्गारिया की हैं ये, बुल्गारिया की। समझ में आ गई बच्चों IMF से रिलेटेड वगैरह सारी चीज़ें। चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीख लिया? एक आपने विश्व बैंक और आपने क्या सीख लिया बच्चों? IMF। चलिए मैं आगे बात करता हूँ यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7